अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी जिसका लेक्चर 2 आज स्टार्ट करेंगे। सेकंड लेक्चर आज पढ़ेंगे जिसके अंदर हम ब्रांचेस को डिस्कस करने वाले हैं। अब ब्रांचेस वैसे तो देखें बहुत सारे ब्रांचेस हैं। आज हम कुछ ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे जैसे कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और साइटोलॉजी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस भी हैं। अब देखिए सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो निकला हुआ है मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या शेप, शक्ल या सूरत। और लॉगोस टू स्टडी, ये तो हमें पता है। अब देखें फॉर्म और शेप, किसी भी जानदार का फॉर्म और शेप उसके बैरूनी बनावट से नज़र आता है। बैरूनी मतलब बैरूनी होता है, बाहर से नज़र आता है। तो किसी भी जानदार के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी कहेंगे। तो जहाँ पर डेफिनेशन मैंने यही राइट की है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदार के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब एक्सटर्नल देखिए, नोज़, नोज़ बाहर की तरफ मौजूद है तो नोज़ की स्टडी हम एक्सटर्नली करते हैं, तो मॉर्फोलॉजी में करते हैं। आइज़, हेयर्स, स्किन, ये सारे ऑर्गन्स देखिए, जितने भी ऑर्गन्स हमारे बैरूनी हैं उन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब, अब देखिए एनाटॉमी दोनों, ये भी ग्रीक वर्ड है। एना, ये जो वर्ड फर्स्ट एना है ना, एना का मतलब होता है अप। दूसरा टॉमी, टॉमी का मतलब होता है टू कट। अब देखें किसी भी जानदार के, अगर मैं सपोज करें ये एक जानदार है, इस जानदार इस जानदार की अगर मैं बॉडी को कट करूं, किसी सेगमेंट को, किसी स्किन को कट करूं, और कट करने के बाद अंदर जो अगर मुझे क्या चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि अंदर जो भी स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, जैसे कि हार्ट, किडनी, स्किन, स्टमक, लिवर, स्प्लीन, जो भी है, जितने भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ऊपर या कहीं पर भी जितने भी इंटरनली बोन्स वगैरह, मसल्स, जितने भी ऑर्गन्स मुझे इंटरनली नज़र आएंगे, उन इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी को हम कहेंगे एनाटॉमी कहेंगे। सो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एनाटॉमी। उसके बाद हमारे पास थर्ड एंड द मोस्ट इसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट ब्रांच है जिसका नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। अब देखिए साइटोलॉजी, साइटोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो निकला हुआ है काइटोज से। कौन सा वर्ड? काइटोज। काइटोज का मतलब होता है सेल। अब देखिए सेल को हम खुलिया कहते हैं, जिसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। अब देखें 1665 के अंदर। लेकिन देखें साइटोलॉजी जो है वो काइटोज मीन सेल और लोगोस टू स्टडी, इन दो अल्फाज का मजमुआ है। अब सेल की स्टडी, देखिए सेल में क्या चीज़ें होती हैं? सेल में ऑर्गेनल्स होते हैं, तो हम स्टडी करते हैं सेल और उसके ऑर्गेनल्स की। सेल और उसके ऑर्गेनल्स की। देखिए सपोज करें ये हमारे पास एक सेल है, और सेल के अंदर जितने भी चीज़ें मौजूद हैं हम उसे कहेंगे ऑर्गेनल्स। तो सेल और उसके ऑर्गेनल्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? साइटोप्लाज्म, सॉरी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारे ऑर्गेनल्स हैं जो कि फंक्शनिंग है। अब देखिए सेल क्या है? सेल को खुलिया कहते हैं। अब देखें एक लिविंग बॉडी के अंदर 75 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, एक अडल्ट की बॉडी के अंदर। देखिए मॉडर्न रिसर्च के लिहाज से ये 75 ट्रिलियन है। वैसे अगर हम अपनी बुक्स के या सिंध बोर्ड के लिहाज से जाएँ तो वो तकरीबन 60 ट्रिलियन से ज़्यादा ज़ायद हैं, अबव 60 से। अब देखिए सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए बुनियादी बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो निज़ाम है बॉडी का, ज़िंदगी का, उसे हम कहते हैं खुलिया या सेल। और सेल के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। दीज आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। क्या हैं? सब सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब सेल को बनाने वाले स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। ये ऑर्गेनल्स जुड़ते हैं तो सेल बनाते हैं।
अब देखिए, लेट सपोज मैं आपको एक सेल दिखा देता हूँ। सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल्स हैं। सपोज करें ये हमारी बॉडी का कोई भी एक सेल है, पूरा एक सेल है, ये एक सेल है। अब सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं। ऑर्गेनल्स में देखिए, सेल के अंदर सबसे पहले एक लिविंग फ्लूइड होता है। ये लिविंग फ्लूइड, इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि फ्लूइड ऑफ द सेल कहलाता है। उसके बाद उसके बीचों बीच सेंट्रल एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है, ग्रेन्युलर या स्टार्क या वेजिकल टाइप का शेप का है, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। उसके बाद वेक्यूल। वेक्यूल स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं, और राइबोसोम्स हैं, जिसमें स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स मौजूद हैं। एक छोटा सा स्टेक है, दूसरा बड़ा सा स्टेक है, तो इसे हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल के अंदर जहाँ पर जो प्रोटीन बनाते हैं ऑर्गेनल्स, उन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई आर लिखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह की है, एक होती है एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिस्टम है लिपिड्स बनाने का, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोटीन्स बनाने का। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे सेक्स नज़र आ रहे हैं। सेक्स का स्टेक है, जिसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज़। और गोल्जी बॉडीज़ के अंदर क्या बनाया जाता है? इसको गोल्जी बॉडीज़ में अंदर पैकिंग, सॉर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ मटेरियल्स होता है। सिंपल अल्फाज में हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ओके, आई होप सो कि आपको ये 3 ब्रांचेस समझ में आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।